आज बात करते हैं क्वांटम और क्लासिकल लॉजिक की, मतलब शायद में सोचने की। जरा सोचिए, क्या हो अगर कंप्यूटर सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं, बल्कि शायद में भी सोचने लगे। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन कंप्यूटिंग की दुनिया में ये क्रांति से कम नहीं है। ये हमें वो ताकत दे सकता है जिससे हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, तो क्वांटम की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में सीधे कूदने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं। पहले समझते हैं उस टेक्नोलॉजी को जो आज हम सबके हर डिवाइस में है, मतलब क्लासिकल कंप्यूटिंग। देखिए, हमारा फ़ोन हो या लैपटॉप, हर डिजिटल डिवाइस की जो बुनियाद है वो होते हैं लॉजिक गेट्स। इसे आप एक बहुत ही सख्त गार्ड की तरह समझ लीजिए। इसका काम बस इतना है कि हर सवाल का जवाब हाँ या नहीं में दे, कोई बीच का रास्ता नहीं। हर इंफॉर्मेशन को इसी गार्ड से होकर गुजरना पड़ता है। और यहां सब कुछ कितना सीधा साधा है, देखिए। जैसे एक एंड गेट का नियम है, बड़ा सिंपल। अगर दोनों इनपुट हाँ हैं तभी आउटपुट हाँ होगा। अगर एक भी नहीं हो गया तो जवाब सीधा नहीं, मतलब शायद की तो कोई जगह ही नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक बाइनरी दुनिया है, हाँ या नहीं, ऑन या ऑफ। बिल्कुल, ये भरोसेमंद है, प्रिडिक्टेबल है, और इसी ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया बनाई है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। और बस यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। अब हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां कंप्यूटिंग के सारे नियम बदल जाते हैं। यही है क्लासिकल और क्वांटम सोच का सबसे बड़ा फर्क। जहां एक क्लासिकल बिट या तो 0 होगा या 1 होगा, वही एक क्वांटम बिट, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। जी हां, यही है वो शायद वाली दुनिया। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। सोचिए, जब सिक्का हवा में घूम रहा होता है तब वो क्या है, हेड या टेल? वो दोनों हैं, है ना? वो एक ही साथ हेड भी है और टेल भी। नतीजा तो तब निकलता है जब वो जमीन पर गिरता है। क्यूबिट बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम गेट सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है। नहीं, ये एक म्यूजिक मिक्सर की तरह है जो क्यूबिट के 0 और 1 होने की संभावनाओं को, मतलब प्रोबेबिलिटीज को घटा बढ़ा सकता है। ये कोई पक्का जवाब नहीं देता, बल्कि संभावनाओं का एक मिक्सचर बना देता है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों दुनियाओं की एक झलक देख ली है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि फर्क क्या है। यहां देखिए, क्लासिकल लॉजिक है बाइनरी, हाँ या नहीं, और ये प्रॉब्लम्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। दूसरी तरफ क्वांटम लॉजिक प्रोबेबिलिटी पर चलता है, शायद पर, और ये एक ही बार में कई रास्तों को, कई संभावनाओं को एक साथ देख सकता है। और बस यही इसकी असली सुपर पावर है। तो सवाल यह है कि ये शायद वाली सोच इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये असल में एक प्रैक्टिकल सुपर पावर है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। एक क्लासिकल कंप्यूटर उसे कैसे सॉल्व करेगा? वो पहले एक रास्ते पर जाएगा, देखेगा, नहीं मिला तो वापस आएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, एक एक करके। अब सोचिए, अगर लाखों रास्ते हों तो इसमें तो सदियां लग सकती हैं, है ना? अब उसे भूल भुलैया में एक क्वांटम कंप्यूटर को भेजिए। सुपरपोजिशन की वजह से वो एक ही समय में सारे रास्तों को एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है। ये ऐसा है जैसे वो भूल भुलैया के ऊपर जाकर एक ही नजर में सारे रास्ते देख ले। जाहिर है जवाब बहुत तेजी से मिलेगा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 200 सेकंड। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन ये वो टाइम है जो गूगल के साइकोमोर क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लिया जिसे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में हजारों साल लग जाते। सोचिए, 200 सेकंड और कहां हजारों साल। यही है शायद की असली पावर। तो देखिए, ये सिर्फ एक और तेज कंप्यूटर बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये तो कंप्यूटिंग के सोचने का तरीका ही बदल रहा है। ये हमें उन सवालों के जवाब खोजने की ताकत दे रहा है जो अब तक हमारी सोच से भी परे थे। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। क्लासिकल लॉजिक है पक्का, हाँ या नहीं। क्वांटम लॉजिक है संभावनाओं का खेल, यानी शायद। और यही शायद क्वांटम कंप्यूटर को एक साथ कई चीजें करने की ताकत देता है, जिससे वो मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में कर सकते हैं। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कंप्यूटर शायद की इस ताकत से सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा?
क्या हम नई दवाइयां बना पाएंगे? क्या हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी गुत्थियां सुलझा पाएंगे? कौन कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे? भविष्य कैसा होगा ये तो पक्का नहीं, पर हाँ, संभावनाओं से भरा जरूर होगा।